हेलो एवरीवन, आज हम क्रॉप टॉप में कोट कॉलर के साथ बनाना सीखेंगे। उसकी कटिंग आज करेंगे और पार्ट 2 में उसकी स्टिचिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लंबाई प्लस 1 इंच, जितनी भी आपको लंबाई चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क कर लीजिए। भी शोल्डर, जितना भी आपका शोल्डर है उसमें आधा इंच, उसका हाफ करके उसमें आधा इंच प्लस करके जो भी आ रहा है आपका उतना उसमें मार्क कर लीजिए। मेरा 7.5 आया तो 7.5 पे मैंने मार्क किया। अभी शोल्डर डाउन हमें यहाँ पे 1.5 इंच लेना है। ये सबके लिए सेम है। जिसका बहुत ज़्यादा हैवी ब्रॉड शोल्डर रहता है जैसे 16 इंच तक, तो उसके लिए हमें 1.25-2 तक लेना है। क्लियर? अभी हमने नेक विड्थ यहाँ पे नेक, जितना भी हमारा नेक राउंड है उसका 5, उसमें उसका 5 ले लेना है। जैसे नेक राउंड है 12 तो उसका 5 हुआ 2.25, और बैक नेक डाउन 1 इंच लेके शेप दे देना है। अभी जो हमने शोल्डर डाउन किया है वहाँ से चेस्ट लाइन के लिए हम मार्क करना है। तो कितनी चेस्ट का 6 से डिवाइड करके जितना भी आएगा उसमें 1 इंच प्लस करके हमें मार्क कर लेना। ये सबके लिए सेम मेज़रमेंट रहेगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। और चेस्ट लाइन पर हमें जो शोल्डर की लाइन का सीधा लाइन ड्रॉ करनी है, उसके लिए हमें चेस्ट लाइन पर हमें ये वाला पॉइंट 1 इंच माइनस लेना है। जैसे ऊपर 7.5 आया तो नीचे मैंने 6.5 लिया, तो आपको भी सेम ऐसे ही करना है। अब हम अपेक्स लेंथ, जैसे कि मैक्सिमम 10 इंच सबके लिए सेम ही रहते हैं। वेस्ट लाइन 14 इंच और वहाँ पे मार्क करके सीधी लाइन ले लेंगे। अगर हम अपेक्स लाइन पे चेस्ट का मेज़रमेंट लेते हैं तो हमारे इससे फिटिंग में टाइट होने का थोड़ा भी चांस नहीं रहते हैं। क्लियर है? इसके लिए बेस्ट है कि आप अपेक्स लाइन पर ही चेस्ट का मेज़रमेंट लें। ये जो मेथड है सबके लिए सेम है। इसी प्रोसेस से अगर आप स्टिच कटिंग करेंगे तो आपका बराबर फिटिंग में आएगा कपड़ा। अभी हम चेस्ट में सेम वैसे ही जैसे हम हमेशा करते हैं, चेस्ट का 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें आधा इंच प्लस करके मार्क कर लेंगे। आधा इंच लूजिंग बराबर है। ज़्यादा लूज़ चाहिए होगा जिसको तो वो ज़्यादा भी ले सकता है अपने हिसाब से। अभी हम यहाँ पे 1.25 इंच क्रॉस में लेके शेप दे देंगे। इसको हल्का सा डाउन लेके शेप देते हैं तो जैसे बाद में लूज़ करना हो तो हमारा प्रॉपर रहता है फिटिंग, शोल्डर पे इकट्ठा नहीं होता है कपड़ा। वेस्ट लाइन पर हमें ये ओपन है हमारा पूरा, तो हम जितनी हमारी वेस्ट है उसका 4th करके उसमें आधा इंच लूजिंग और 1 इंच डार्ट को प्लस करके वेस्ट पर हम मार्क कर लेंगे। लेंथ में जितनी हमें लेंथ चाहिए वहाँ पे आप लेंथ राउंड नाप लेंगे और उसमें भी 4th करके आधा इंच प्लस करके मार्क कर लेंगे। क्लियर है? 2-2 इंच सब जगह मार्जिन ले लेंगे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पे हम जैसे अपेक्स से अपेक्स पॉइंट कैसे निकालते हैं, चेस्ट का 4th किया 30 है,
30 का फोर्थ मेरा 7.5 आया। 7.5 में से हमें 2 इंच माइनस कर लेना है, 5.5 आया। तो जितना भी हमारे पास आया वो हमारा अपेक्स पॉइंट होते हैं। तो अपेक्स पॉइंट पे मार्क करके हमें ये डार्ट लाइन का मेज़र लेने के लिए पॉइंट मिल जाते हैं। तो आप ऐसे डार्ट ले लेंगे। अपेक्स पॉइंट पे कमर पर मार्क कीजिए जितना हमारा अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट का मेज़र आया। फिर दोनों साइड आधा आधा इंच लेके डार्ट ले सकते हैं। ये डार्ट लेना सबके लिए कंपलसरी नहीं है, जिसको प्रॉपर फिटिंग चाहिए वही ले, बाकी आप ऐसे भी चल जाएगा, क्योंकि ये हम टॉप बना रहे हैं तो इसमें ज़रूरी नहीं है। अभी हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। इसमें हम यहाँ से हम आधा इंच ऊपर ले लेंगे। उससे क्या है, हमारा टॉप का शेप बराबर सीधा में आते हैं, नहीं तो सिलने के बाद ये साइड से लटकता है कपड़ा। इसके लिए यहाँ पे आपको आधा इंच ऊपर लेके इसको कट करना है। अब बैक पार्ट को हम सेम ऐसे ही अलग से रख के फ्रंट पार्ट के लिए मार्क कर लेंगे। 1 इंच छोड़ के मार्क करना है। हमारे यहाँ पे कोट कॉलर के लिए हमें 1 इंच जगह चाहिए, तो इसके लिए 1 इंच लाइन लगा के फिर आपको इसको मार्क करना है। क्लियर है? अब हम फ्रंट नेक, जितना हमारा नेक विड्थ आया था, तो नेक विड्थ जितना 2.25 आया था, तो उसमें 1 इंच प्लस करके फ्रंट नेक लेंथ का हम मार्क कर लेंगे यहाँ का। ठीक है, यहाँ पर कोट कॉलर बनाने के लिए 1 इंच आगे मार्क कर लीजिए और इसका पूरे का जितना भी आया उसका हाफ करके मार्क कर लेना है। यहाँ से हमारा कोट कॉलर का फोल्ड होगी, तो उसका मार्क हमें अभी से करके रखना है। क्लियर है? अभी हमें फ्रंट का लेंथ कितना चाहिए टोटल, तो अगर आपको ज़्यादा डीप चाहिए तो आप 8 8.5 ले सकते हैं। मुझे 7.5 बराबर है तो मैंने इतना ही लिया। अगर आपको कोट कॉलर ज़्यादा लंबी चाहिए तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। फिर फ्रंट पार्ट की आर्म होल की गोलाई के लिए सेंटर से 1 इंच अंदर मार्क करेंगे, फिर आर्म होल की गोलाई दे देंगे। एक बहुत ज़रूरी है, ये अगर नहीं देंगे तो आपका यहाँ पर झोल आते हैं। और डार्ट जैसे हमने बैक में दिया था वैसे ही फ्रंट में भी दे देना है अगर आपको चाहिए, और इसको सेम कट कर लेंगे। इसमें हमें हुक की साइड मार्जिन रखना है, बाकी सब तरफ मार्जिन है हमारा। इस तरह से हमारी ये कोट कॉलर फोल्ड होगी यहाँ से। सेम ऐसे ही रख के एक अस्तर का भाग काट लेंगे और एक मेन फैब्रिक का। फ्रंट भाग में हमें हुक लगाना है, तो उसके लिए हम 1.25 या 1.5 इंच तक ज़्यादा रख के जो कॉलर वाली साइड है वहाँ पे हम आधा इंच मार्जिन रख के कट कर लेंगे। जहाँ तक हमें हुक चाहिए वहाँ तक हम 1.25 या 1.5 इंच रखेंगे, और जहाँ पे वो कॉलर का भाग स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर हम आधा इंच मार्जिन रख के इसको कट कर लेंगे। क्लियर है? आप ये हुक वाली जगह पर चेन भी लगा सकते हैं, काज बटन भी कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप इसमें इजीली प्लेस कर सकते हैं।
सेम ऐसे ही 2 भाग एक साइड के और 2 भाग दूसरी साइड के हमें कट कर लेने हैं। पार्ट 2 में इसका स्टिचिंग मिलेगा आपको। इसका स्टिचिंग आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से है, इसका स्टिच हो जाते हैं। अगर आपको पहले सिलाई नहीं आता है, बिगनर है, तो भी आप इसे आसानी से स्टिच कर सकते हैं। ये इतनी आसानी से हमने बनाया है। यहाँ पर इधर हमें आधा इंच ही लेना है। जहाँ तक हमें कॉलर चाहिए वहाँ तक आधा इंच, जहाँ से हमें हुक ओपनिंग चाहिए वहाँ पर हमें 1.25 इंच 1.5 इंच ले लेना है। क्लियर है? फिर हमें क्या है, अलग से हुक लगाने के लिए हुक पट्टी की ज़रूरत नहीं है, हम ये इसी कपड़े की हुक पट्टी बना देंगे। क्लियर? सेम ऐसे ही मेन फैब्रिक भी कट कर लेंगे। अगर आपको मेरा सिखाने का तरीका अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। कोट कॉलर जितनी देखने में डिफ़िकल्ट लगती है उतनी है नहीं। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही इजी तरीके से आप इसको कट भी कर लेंगे और स्टिच भी कर लेंगे। इस तरह से हमारा भी मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों कट करके हो। इस तरह से ये हुक पट्टी हमारी इसी कपड़े के अंदर बन जाएगी। ठीक है? सेम ऐसे ही पैटर्न जैसे है सेम वैसे ही हमें अस्तर और मेन फैब्रिक कट कर लेना है। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।